माँ हमारे माशरे में उस नौकरानी को कहते हैं जिसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। ये उस कुशन का नाम है, उस पंचिंग बैग का नाम है जो बाप से मिलने वाले, औलाद से मिलने वाले, लोगों से मिलने वाले, रिश्तेदारों से मिलने वाले, ख़ानदान वालों से मिलने वाले, घर वालों से मिलने वाले हर जुल्म, हर ताना, हर तशनी, हर बुरी बात को बच्चों तक पहुंचने से रोकती है। माँ सबसे ज़्यादा पेचीदा शख्सियत है। यह हंसते हंसते रो पड़ती है, रोते रोते हंस पड़ती है। इसके पास सिवाय अपनी बच्चों के कोई खुशी नहीं होती और इसके पास सिवाय अपने बच्चों के कोई गम भी नहीं होता। बच्चा बीमार है तो ये बीमार हो जाती है, बच्चा खुश है तो ये खुश हो जाती है, बच्चा पास हो जाए तो इसे लगता है कि डिग्री से मिल रही है, बच्चा फेल हो जाए तो शर्म और खिजालत के मारे रात भर ये नहीं सो पाती। बच्चा गलती कर बैठे तो समझती है कि कसूर मेरा ही है। बच्चा अच्छा काम कर दे तो एक दुनिया को बताती है कि काम अच्छा बच्चे नहीं किए। माली तंगी हो, कुछ ना कुछ करके पसंदाज कुछ ना कुछ पैसे रखती है कि वो माली तंगी बच्चों तक ना पहुंच सके, उनके खर्चों में, तालीम में, खाने में किसी किस्म का मसला ना हो सके। लेकिन हमारा रवैया मिन हैसुल कौम माँ के साथ अच्छा नहीं होता। वो मुनव्वर राना ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की है माँ के ऊपर। वो कहते हैं, माँ आकर ख्वाब में बता जाती है हर रोज़, माँ आकर ख्वाब में बता जाती है रोज़, बोसीदा सी ओढ़ी हुई इस शाल में हमें। आप घर में देख लीजिए, सबसे सस्ते कपड़े शादी में माँ और बाप के बनते हैं और वो कहते हैं हमें तो ये टू पीस वगैरह महंगे जोड़े पसंद नहीं है, शलवार कमीज में सही है। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया की सस्ती तरीन चीज़ें अचानक माँ बाप को पसंद आने लग जाती हैं और महंगी चीज़ें सिर्फ औलाद के लिए रह जाती हैं। चले आप कमरा देख लीजिए अपना, आप और आपकी मिसेस का जो बेडरूम है उसको अपनी माँ के बेडरूम से कंपेयर कर लीजिए। घर में सबसे ज़्यादा जो मखदूश कमरा होता है वो माँ का होता है। कमरे को छोड़िए, बाथरूम में चले जाइए, जो साबुन आपको अपने बेडरूम में मिलेगा माँ के बेडरूम में नहीं होगा, शायद अटैच बात ही ना हो उसके पास। तो जो शैम्पू और बॉडी वॉश आपके पास रखा हुआ है वहाँ पर भी नहीं रखा हुआ होगा। जो तकिया, हीटर और एसी आपके रूम में लगा हुआ है वो उसके रूम में भी नहीं लगा हुआ। कभी ज़िंदगी में एक काम कीजिए, अपनी मिसेस से कहिए कि आज आप माँ के रूम में सो जाइए। माँ को अपने रूम में लेकर आइए और बेड पे उसको सुला दीजिए और नीचे चादर बिछा के आप सो जाइए। कोशिश करें रोज़ ऑफिस पे जाते हुए माँ के माथे पे बोसा ले लिया करें, उसके सर में तेल लगा दिया करें। बोले अम्मी आज टाइम फारिग है, आइए मैं आपके सर में तेल लगा देता हूँ, आपके पाँव दबा देता हूँ, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हमारी माएँ खांस रही होती हैं, औलाद टिकटॉक पे लगी हुई होती है। हमारी माओं को सौदा सल्फ लाना होता है, औलाद को जॉब से फुर्सत नहीं होती। हमारी माओं की कमर दुख रही होती है, औलाद पबजी खेल रही होती है। हमारी माओं को औलाद के मुस्तकबिल की फ़िक्र खाए जा रही होती है और औलाद उसके मरने का इंतज़ार कर रही होती है। मुनव्वर राना कहते हैं, ये सोचकर माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोचकर माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। आप जिस तरह बर्ताव करेंगे ना माँ के साथ, उसका फल आखिरत में तो मिलता ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलेगा। ये माएँ बड़ी अजीब होती हैं, ये किसी से अपने औलाद का शिकवा नहीं करती।
हम परदेश में रहने वालों को इनका बड़ा एहसास होता है। वो क्या कहते हैं मुनव्वराना के, बर्बाद कर दिया है परदेश ने हमें, बर्बाद कर दिया है परदेश ने हमें। माँ सबसे कह रही है कि बेटा मज़े में है। कोशिश करें माओ के पास जाके बैठ जाइए, उनके पास रोना नहीं होता। अपने दुखड़े, अपनी तकलीफ़ें माँ को ना सुनाया करें, वो बेगम को सुनाया करें, ताकि उसको एहसास रहे कि आप किस मुश्किल से रिस्क कमाते हैं और दुनिया कितनी जालिम जगह है। माँ से ना बताया करें। आपसे काम की बात अर्ज़ करूँ, कभी भी आपके सर में दर्द हो, तबीयत ख़राब हो, माँ को ना बताएं। तो जब भी पूछे, दूर हो या करीब हो, बिल्कुल ठीक हो, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, मुझे क्या हुआ है, इस जवानी में मुझे कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास कोई बीमारी नहीं आती, कभी भी उसको ना बताएं। आपकी बीमारी का सुन के वो आपसे ज़्यादा बीमार हो जाती है। क्या शेर था मुनव्वराना का कि मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। ये बुनियाद जब गिर जाती है ना, फिर इसका एहसास होता है। जब माँ चली जाती है तो पता चलता है ज़िंदगी की कितनी मुश्किलें उसकी दुआओं से टल रही थी, और अब आपको उसको फेस करना पड़ेगा। और कोई नेमुल बदल नहीं है माँ का, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई दुआ, कोई अमल माँ की दुआ का नेमुल बदल हो नहीं सकता। हमारे माशरे में जब बाप के मरने के बाद विरासत की तकसीम होती है तो माँ वो बेकीमत शे है जिसे कोई भी औलाद ले जाना नहीं चाहती। वो फरा शाहिद कहती हैं, तकसीम फिर हुई है विरासत कुछ इस तरह, तकसीम फिर हुई है विरासत कुछ इस तरह, एक माँ ज़मीं पे देखिए दर बदर हुई। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका है कि विरासत की तकसीम हो तो सब कुछ दे दीजिएगा, माँ को अपने साथ ले जाइएगा, इसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्या शेर था अंजुम सलीमी का, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। जो माएँ होती हैं वो सांझी होती हैं, जैसी आपकी माँ है वैसे सामने वाले की माँ है। कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए किसी से, कोई इख्तलाफ हो जाए, माँ सामने आए तो चुप हो जाया करें, हार मान लिया करें, हाथ जोड़ दिया करें, नुकसान बर्दाश्त कर लें, माँ के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। मैं प्रेस्टन यूसी में काम करता था। एक दफ़ा जिना हॉस्पिटल गया किसी काम से, तो एक वाक़या हुआ, वो आज तक जहन पे नक्श है। बेटा आया हुआ था, उसके हाथ से खून रिस रहा था और माँ का पूरा गाल फटा हुआ था और आंख सूजी हुई थी, उससे भी खून निकल रहा था। और माँ बाहर भाग के डॉक्टर के पास जा रही थी कि मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे को देखो। आखिर बेटा जवान था, उसके सही खून निकल रहा था, शीशा वीशा कोई लगा था, इतना ज़्यादा नहीं था। खैर उनको पट्टी शट्टी हुई, बाद में उनसे पूछा अम्मा क्या हुआ था, तो पता चला कि बेटे ने माँ को मारा था और उसको जो खून निकल रहा था, उसकी जो आँख फटी हुई थी और उसके जो सूजन थी और नील पड़े हुए थे, वो उसी बेटे की कारस्तानी थे। मारते मारते गुस्से में उसने कहीं शीशे पे हाथ मार लिया तो शीशा उसके हाथ में चुप गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो माँ अपने बेटे को खुद ही बचा रही थी और खुद ही उसकी पट्टी कर रही थी। उसको अपने ज़ख्मों का कोई परेशानी कुछ नहीं था। किसी लोगों ने पूछा भी कि भाई पुलिस को बुलाया कुछ करें, कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही लग गई। हम माओं के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी माँ से बदतमीज़ी की है, कभी उसको डांटा है, कभी उसका पिछला ख़ानदान उसको याद दिलाया है, कभी उसको इस बात का ताना दिया है कि आप ज़्यादा पढ़ ली और वो नहीं पढ़ी लिखी, कभी तौर तरीक़ों पे उसको डांटा है, कभी इसलिए अपने साथ लेके नहीं गए बाहर
कि जिस तरीके से वो चलेंगी, बैठेंगी या खाना खाएंगी, तो आपको एलीट सोसाइटी के अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वो कम ख्वाब में टाटका बेबंद लगेंगी, या उनके बोलने के स्टाइल से आपको खफगी होगी, या उन्हें 5 स्टार होटल में खाना नहीं आएगा, या किसी भी वजह से। जब ये आप माँ को पीछे छोड़ के जाते हैं ना, तो याद रखिए रूह का एक टुकड़ा छोड़ जाते हैं। इंसानियत में से कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाता है। अगर माशरे में आपकी माँ आपके लिए बाइस शर्मिंदगी है, या आपकी बहन आपके लिए बाइस शर्मिंदगी है, तो छोड़ दीजिए इस माशरे को। इस माशरे पे भी लानत हो और आपकी सोच पे भी लानत हो। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसने बड़ा अजीब काम किया। उसकी माँ का इंतकाल हो गया तो उसने माँ अडॉप्ट कर ली। एक बूढ़ी खातून थी, वो कोई रिक्शे वाले से लड़ाई हो रही थी, उनको मार रहा था किसी वजह से। उससे पूछा तो उनका आगे पीछे कोई नहीं था। बेटे को कत्ल कर दिया गया था, बाप इस गम में मर गया था, बेटियों की शादी करा दी, कोई भी बाकी नहीं बचा था। तो उनको अडॉप्ट करके अपने पास ले आया, 2-3 साल अपने घर पे रखा, उनका ख्याल रखा। खैर फिर उनका इंतकाल हो गया। हमारे माशरे में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं। आप बेटी सेंटर चले जाइए, आप किसी और सेंटर में चले जाइए, घर पे नहीं ला सकते तो वहाँ जाके उनकी खिदमत कर दें। कुछ ना करें, बैठ के बस बात कर लें उनसे, बोले अम्मा जी बताओ क्या हुआ है, उनके दुखड़े सुन लें। अगर आप अपना कंधा माँ को देते हैं उसके दुख सुनने के लिए, तो ये दुनिया में भी आपकी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और अगर आप ऐसे बच्चे हो गए जो माँ को खुद घर से निकाल के किसी और रिश्तेदार के पास सौंपना चाहते हैं या यदि हम बेचना चाहते हैं, तो जिंदगी इसका बदला खुद ले लेगी। बस इंतज़ार कीजिए कि कब वो चक्की चलती है और आप बारीक पिसे जाते हैं। अगर आपकी माँ मौजूद नहीं है तो उसको रिसाले सवाब क्या करें, रोज़ कम से कम कोई कुरान शरीफ की आयत कुछ पढ़ लें, कोई नमाज, कोई नफिल, कोई सदका उसके नाम से ज़रूर कर लें। आप देखिए माँ को क्या चीज़ें अजीज़ थी। उनकी अगर कोई सहेली थी, उनका ख्याल रखिए। उनको अगर किसी बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत थी, उन कमज़ोर बच्चों से माँ को ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसका ख्याल रखें। तो उसको अपनी किसी बेटी से, दामाद से मोहब्बत थी तो उसका ख्याल रखें। उनको मोहब्बत किसी मोहल्ले वाली पड़ोसन सहेली से थी तो उनका ख्याल रखें। उनको जो चीज़ें पसंद थी उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लेकर आइए। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, उसकी अम्मी जी को लाल कलर बड़ा पसंद था। वो लाल रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो उस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रंग बिरंगी फूलों वाली शर्टें और पता नहीं क्या क्या। तो मैं उसको बोलता हूँ ये क्यों करते हो, लाल रंग बिछाया है, हर जगह अजरक बिछाई हुई है, क्या करते हो? तो बोलता मेरी माँ को पसंद थी ये रंग, मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, तो जब भी याद आती है तो मैं उसके लिए दुआ कर देता हूँ। तो एक विजुअल रिमाइंडर है और कुछ भी नहीं। आप कोई भी काम ज़िंदगी में करेंगे ना, तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी माँ ने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप जुल्म करें। आपकी माँ ने कभी आपको ट्रेनिंग नहीं दी कि आप झूठ बोलें। आपकी माँ ने कभी नहीं कहा था कि आप सूद लें। आपकी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि आप बीवी बच्चों को मारें, उन पर चिल्लाएं। आपकी माँ कभी भी ये नहीं चाहती थी कि आप पढ़ें नहीं। आपकी माँ कभी भी ये नहीं चाहती थी कि आप जहन्नुम की राह अपनाएं और जन्नत का रास्ता छोड़ दें। और आपकी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि आप नमाज ना पढ़ें। दिल में सोचा करें कि इस सिचुएशन में मेरी माँ होती तो क्या चाहती। जो भी आपको जवाब मिलेगा, पूरी उम्मीद इंशाल्लाह वो ठीक ही होगा।